तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। यानी 23 सितंबर से बरोज मंगल से हम लोग भूख हड़ताल और अनशन पर बैठे। नहीं, सरकार की ओर से कोई मेरा सूद लेने वाला नहीं। यही कहेंगे कि लोग वोट बैंक की नियत से आ रहे हैं। नहीं, कारी शुएब साहब आए तो फुल्ली वो यहाँ पॉलिटिकल व्यू से यहाँ आए और शायद उनको मालूम नहीं है। उनको जुमा 8 दिन हुआ है पार्टी ज्वाइन किए हुए, जुमा 8 दिन हुआ है उनको एमएलसी बने हुए। तो वो जरूर कहेंगे। लालू यादव का भी दौर हम लोगों ने देखा। लालू यादव ने 71% से 125% डीए किया और जब धरना से लोग वापस हो गए तो 6 महीने के बाद फिर उसको काट लिया। अब समस्या 6 घंटे में समस्या का हल हो सकता है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सही खबर पहुंच जाए तो। चेयरमैन मदरसा बोर्ड वो काम कर रहे हैं बोर्ड में लगातार। मैं पूरे मदरसा बोर्ड के अमला को मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। माननीय चेयरमैन सलीम परवेज साहब का, सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब का काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आज आपके आंदोलन में कई विपक्षी नेता आए हैं, क्या आपको लगता है कि उनका आना आपके मुद्दे के समाधान में मदद करेगा या सिर्फ राजनीतिक उपस्थिति है? नहीं, देखिए अभी इलेक्शन का दौर है तो यही कहेंगे कि लोग वोट बैंक की नियत से आ रहे हैं और सिंपैथी भी है। दोनों बात है, सिंपैथी भी और वोट बैंक की नियत से भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी नजर में यह आंदोलन पूरी तरह शिक्षकों का हक पाने के आंदोलन है या अब यह राजनीति से भी जुड़ गया? नहीं, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और शिक्षकों का आंदोलन है, पूर्ण रूप से शिक्षकों का आंदोलन है और शिक्षकों के हित के लिए आंदोलन है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने परसों 20 तारीख को बता दिया है कि हम कल से, आने वाले कल से यानी 23 सितंबर से बरोज मंगल से हम लोग भूख हड़ताल और अनशन पर बैठेंगे। सरकार की ओर से अब तक आपको क्या ठोस जवाब मिला और क्या? नहीं, सरकार की ओर से कोई मेरा सूद लेने वाला नहीं है, कोई नहीं आया सरकार की ओर से। क्या आपको लगता है कि विपक्ष का दबाव सरकार पर असर डाल सकता है? देखिए, दबाव की जो बात है तो ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज का पूर्ण विश्वास हमको है कि अब तक जो हुआ है मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार के जरिया ही हुआ है और इसी उम्मीद से बैठे हैं कि जो होगा इन्हीं के कार्यकाल में होगा। शिक्षकों और आम जनता का समर्थन आपको कितना मिल रहा है? क्या विपक्षी नेताओं की मौजूदगी से आपकी बात लोगों तक और मजबूती से पहुंचेगी? नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। सिर्फ शिक्षक और आम जनता की बात नहीं है, आप लोग जैसे चैनल के माध्यम से भी बात लगभग पूरा बिहार जान चुका है। जब इतने बड़े बड़े नेता आपके बीच आए तो एक शिक्षक के तौर पर, आपके एमडीओ के तौर पर आपके मन में कितना भरोसा जगा कि ये लोग आपकी आवाज सदन तक पहुंचाएंगे? नहीं, देखिए आपको बताया ना कि चूंकि सामने इलेक्शन है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले अख्तरुल ईमान आए थे जो हमेशा मदरसा के हित की बात को विधानसभा में उठाते रहे हैं और बाकी जो लोग आए हैं तो संजीव सिंह कल आए थे एमएलसी, तो वो भी उठाते रहते हैं। नहीं, कारी शुएब साहब आए तो फुल्ली वो यहाँ पॉलिटिकल व्यू से यहाँ आए और हम ऐसे व्यक्तियों का और ऐसे विचारों का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। यहाँ जो आएगा वो हमारे हित के लिए अगर आएगा हम स्वागत करेंगे, अगर हमारे हित के लिए नहीं, अगर उसमें उसका अपना हित जुटा होगा हम कतई उसको यहाँ पे जरा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। कल तो लेकिन कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मदरसों का दर्द हम ही को है और लालू यादव को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शायद उनको मालूम नहीं है। उनको जुमा 8 दिन हुआ है पार्टी ज्वाइन किए हुए, जुमा 8 दिन हुआ है उनको एमएलसी बने हुए। तो वो जरूर कहेंगे। लालू यादव का भी दौर हम लोगों ने देखा। लालू यादव ने 71% से 125% डीए किया और जब धरना से लोग वापस हो गए तो 6 महीने के बाद फिर उसको काट लिया। अब समझ सकते हैं आपके दर्द किसको है, लालू यादव को कितना दर्द है। यादव भी पहुंचे थे, उस पर भी कुछ कहना चाहिए? नहीं, पप्पू यादव समाज और धरती से जुड़े हुए आदमी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। वो हर एक के दुख दर्द में पहुंचते हैं और निवारण की कोशिश करते हैं। अगर आपकी आवाज 5 दिन हो गया लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पर है, आगे की रणनीति क्या है? नहीं, 6ठा दिन आज हो गया और आगे की रणनीति आपको बता दिया है कि कल से हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर जा रहे हैं। नहीं, यही कि सरकार तक के पता नहीं क्यों हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है
और माननीय मुख्यमंत्री को तो इतना समय भी नहीं है, पूरे बिहार के मुखिया हैं, पूरे बिहार के गार्जियन हैं कि वो एक एक न्यूज को देखें और एक एक पेपर का अध्ययन करें। लेकिन बाकी लोग, उनके ब्यूरोक्रेट में बैठे हुए अफसर, हमारे मुस्लिम रहनुमा, माननीय मुख्यमंत्री के पास आसपास रहने वाले नेता, उन तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं और उन्हीं की दोहरी निगाह, यानी ये कहिए कि उनको यही कहा जा सकता है, एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल, वो हमारी समस्या मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमको यही लग रहा है और इसीलिए हम लोग का इतना दिन हो गया बैठे हुए, वरना 6 दिन नहीं 6 घंटे में समस्या का हल हो सकता है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सही खबर पहुंच जाए तो। मतलब आप लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक आप लोगों की आवाज को पहुंचाया नहीं जा रहा? जी बिल्कुल। तो आप ये जो मुस्लिम लीडरान है उन सभी से क्या आप लोग कहना चाहेंगे? नहीं, मुस्लिम लीडरान से तो अब हमको उम्मीद ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। वो मुस्लिम लीडरान सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस, क्या हाल है आपके कम्युनिटी में, ऑल इज वेल। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि चेयरमैन मदरसा बोर्ड वो काम कर रहे हैं बोर्ड में लगातार। मैं पूरे मदरसा बोर्ड के अमला को मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। माननीय चेयरमैन सलीम परवेज साहब का, सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब का काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस एक बात का है कि चेयरमैन मदरसा बोर्ड को अपने मदरसा के शिक्षक के पेमेंट के बारे में सही जानकारी भी नहीं, इसी बात का मुझे अफसोस है। बकिया उनके हर कारकर्दगी से हम खुश हैं। पूरे बिहार में एक भी टीचर चेयरमैन मौसूफ उठा करके ले आए जिनकी सैलरी 60,000 रुपया है, एक सिंगल टीचर ले आए, मैं धरना उठा दूंगा। 70,000 रुपया, सॉरी, जो वो 70,000 का बयान देते हैं, पूरे बिहार से एक टीचर उठा करके ले आए जिनको 70,000 रुपया मिलता है। तो गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। जानकारी नहीं है तो उसको, किसी भी बात को कहने के पहले उसकी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बकिया काम में चेयरमैन का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन चेयरमैन से गुजारिश करेंगे कि वह माननीय शिक्षा मंत्री से मिल करके और हम लोगों का डेलीगेशन ले जाएं। शिक्षा मंत्री अगर आश्वासन पे हम नहीं उठेंगे, पूर्ण विश्वास अगर दिलाते हैं कि आपका इलेक्शन के पहले, आचार संहिता लगने के पहले ये काम होगा, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं शिक्षा मंत्री, तो उठेंगे। वो भी हमारा डेलीगेशन जाएगा। अगर चेयरमैन को अपने शिक्षकों का दर्द है तो वो मध्यस्थता करे, हमको ले चले, शिक्षा मंत्री से मिलाए। जी, मैं महताब आलम, महासचिव मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहार।